हेलो फ्रेंड्स, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था नरेशन स्टेटमेंट क्लास 12th में ग्रामर का पहला चैप्टर, जिसमें कल हमने देखा था कि किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रूल फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन में परिवर्तन का नियम। इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप सब कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में, तो आप सबको मेरा ही दूसरा चैनल एजुकेशन अड्डा 24x7 को सब्सक्राइब करना होगा और वहां पर वीडियोज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12 के फिजिक्स की। तो आप सब उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर फिजिक्स आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। तो चलिए, जो रूल फॉर द चेंज ऑफ पर्सन है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से यह परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई वी हो जाता है, मी अस हो जाता है, और उसके बाद माई माइन हो जाएगा, और आवर्स माई सेल्फ और माई स्लेव्स, माई सेल्फ हो जाएगा, आवर स्लेव्स, आवर सेल्फ, आवर स्लेव्स। इतना आता है, क्या हो जाएगा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन जब आ जाता है तो उसे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन, मतलब कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई वी, मी अस, माई, माइन, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और आवर स्लेव्स आ जाता है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इनडायरेक्ट बनाते समय। मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, या ऐसे लिख लेते हैं का प्रोनाउन इनडायरेक्ट बनाते समय किसके अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार परिवर्तित होता है, बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इनडायरेक्ट बनाते समय, मतलब प्रोनाउन आ जाता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। मतलब जब इतना प्रोनाउन आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोनाउन उसके बाद यहाँ पर का इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तित करते हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रमेश सेड आई लर्न माई लेसन। रमेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई लर्न माई लेसन, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद, क्लोज इन्वर्टेड कामा। तो हमने सबसे पहले देखा था कि अगर सेड लिखा रहेगा तो सेड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
रमेश सेड। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग लगा देंगे, दैट का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो रमेश है वो क्या है, रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, रमेश क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इसका जेंडर क्या है और नंबर क्या है। तो रमेश के अनुसार आई का क्या हो जाएगा, तो आई का हो जाएगा यहाँ पर ही हो जाएगा। और हमने देखा था लर्न लिखा गया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसको हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा यहाँ पर लर्नड। और उसके बाद यहाँ पर आई लर्नड, यानी आई के स्थान पर ही हो गया लर्नड, और माई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई और वी, मी, अस, माई, माइन भी यहाँ पर दिया गया है, तो माई के स्थान पर हो जाएगा ही के अनुसार हिज, हिज लेसन। रमेश सेड दैट ही लर्नड हिज लेसन। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई सेड टू मोहन आई राइट अ लेटर, आई सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हम आई को आई ही लिखेंगे, सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, हमने पढ़ा है। और उसके बाद यहाँ पर मोहन कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई के अनुसार आई और आई दोनों लिखा गया है, तो यहाँ पर आई के अनुसार आई ही हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी आ लेटर, आई रोट अ लेटर। इतना हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जैसे आई आ गया, आई आ गया और वी आ गया, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर स्लेव्स, आवर्स, माई सेल्फ और आवर्स स्लेव्स। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसके आगे अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो सबसे पहला किसके अनुसार परिवर्तित होता है, तो सबसे पहले जो है यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। और देखेंगे अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। उसी को यहाँ पर लिखेंगे रूल नंबर 2 में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया और उसके बाद यू हो जाता है सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर्स, योर्स, योर सेल्फ, योर स्लेव्स आदि, योर सेल्फ, योर स्लेव्स आता है। प्रोनाउन इतना जब आता है, यहाँ पर जब इतना आ जाता है या आया होता है, प्रोनाउन आया होता है, तो उसे किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर एक नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उस नोट पॉइंट को भी ध्यान से देखेंगे और नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे और
नोट कर लेंगे, नोट डालकर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर समझते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया होता है, यू, योर, योरसेल्फ और योरसेल्व्स, यू आ जाए, योर्स आ जाए, यहाँ पर बीच में योर भी कर लीजिए, यू, योर, उसके बाद तब योर्स आया होता है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया होता है, ऐसी स्थिति भी आती है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं आया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं आया होता है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया होता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लगाकर, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लगाकर, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो तो वहां पर अपने आप से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लगाकर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देते हैं, आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देते हैं। कहने का मतलब है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया होता है तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लेते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देते हैं, उसी के अनुसार बदल देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल ऊपर देख लेते हैं। इतना याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वहाँ पर अपने आप से ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड यू शुड वर्क हार्ड, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं सैड लिखा गया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उतना लिख लेंगे द टीचर सैड दैट। अब यहाँ पर यू लिखा गया है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मान सकते हैं सैड टू मी, सैड टू मी मान सकते हैं। यहाँ पर हम इसे मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सैड टू मी मान लें, सैड टू मी अपने आप से मान लें तो द टीचर हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट, द टीचर टोल्ड मी दैट। अब मी किसके अनुसार, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है यू, मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी के अनुसार जब यू चेंज होगा तो मी के अनुसार क्या बन जाएगा, यहाँ पर आई बन जाएगा। आई कैपिटल लेटर में, शुड में कोई परिवर्तन नहीं, वर्क हार्ड। तो द टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। सैड लिखा गया है तो या सैड लिख देंगे या फिर यहाँ पर टू मी अपने आप से मानेंगे और उसके बाद इसे चेंज करेंगे टोल्ड मी में और देन आफ्टर सॉल्व कर देंगे पुराने नियम के अनुसार। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द टीचर सेड यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर हमने माना है मी, उसी को देखते हैं। द टीचर सेड यू शुड वर्क हार्ड लिखा गया है, यहाँ पर मी मानकर लगाए हैं।
अब यहाँ पर मान लीजिए जब सेड टू मी रखा गया, अब यहाँ पर क्या रखते हैं, सेड टू हिम, सेड टू हिम रख लेते हैं, सेड टू हिम, मतलब कि सेड टू ही या हिम रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड हिम दैट, आई के अनुसार ही हो जाएगा, आई के स्थान पर ही हो जाएगा, ही किसके अनुसार चेंज हुआ, तो हिम के अनुसार ही चेंज हुआ, शुड में कोई परिवर्तन नहीं, वर्क हार्ड इतना आ जाएगा। द टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड, द टीचर टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, अपने आप से मानकर यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ऑब्जेक्ट एक बार टू मी माना गया, एक बार टू हिम माना गया, और कभी कभी जब यहाँ पर नहीं आया होता है तो कभी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो कभी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को सॉल्व कर देते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं तीसरा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। सो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं तीसरा रूल, जो पहला रूल था यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि सेकंड पर्सन यानी कभी कभी ऐसे वाक्य भी आ जाते थे जिनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता था, तो हम उनमें फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन से कोई ऑब्जेक्ट को चुनते थे और फिर उसके अनुसार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते थे। अब देखते हैं आज का जो तीसरा नियम है अपना, तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया होता है, क्या कहता है, कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया होता है, तो जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, एंड देन, देम, दियर, देम, दियर, दियर्स, दियर्स, हिम, हिज, हर, हिम, हिज, हर, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, देमसेल्फ्स आदि। ये हो गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, देम, दियर, दियर्स, हिम, हिज, हर, हिमसेल्फ, देमसेल्फ और देमसेल्फ्स आदि होता है। हम अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, एग्जाम्पल है 1 2 3, यानी इसकी ट्रिक है 1 2 3 यस ओ एन। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यस ओ एन, 1 2 3 यस ओ एन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो पूरा जो आज लिखाया गया उसको याद करने में आसानी होगी।
और अब हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो चेंज किया जाता है, तो उसमें एग्जाम्पल कैसे है। एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल लिखा गया है ही सेड ही इज अ टीचर। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही इज अ टीचर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो यहाँ पर हो जाता है सबसे पहले ही, और सेड को सेड ही रखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। और इसमें लिखा गया कि थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर, मतलब कि अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक चीज चेंज होगा, लेकिन इसे ध्यान से देखेंगे, ही इज लिखा गया है, इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज, मतलब प्रेजेंट टेंस को चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर आ जाएगा वाज, ही वाज अ टीचर। हमने कहा यस ओ एन का नियम है, पर्सन में नहीं चेंज होगा, ना कि टेंस। टेंस तो परिवर्तित होगा ही। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा लिखा गया है रमेश सेड ही वाज अ प्लेयर। रमेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही वाज अ प्लेयर। तो इसको चेंज करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर रमेश सेड दैट ही हैड अ टीचर। वाज के स्थान पर हैड क्यों लगा, वाज जो है उसके स्थान पर हैड आ जा रहा है, आ प्लेयर। कल वाले वीडियो में बताया गया है कि वाज के स्थान पर हैड क्यों आ रहा है। और अब देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा गया है रीमा सेड सी इज अ सिंगर। रीमा सेड सी इज अ सिंगर। सी इज अ सिंगर, तो यहाँ पर हो जाएगा रीमा, रीमा आर डबल ई एम ए, रीमा सेड दैट सी वाज अ सिंगर। सी वाज अ सिंगर। तो इस प्रकार चेंज होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आ जाए तो उसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आ जाए तो उसे हम चेंज कर देते हैं किसी के भी अनुसार, नो चेंज, मतलब कि किसी के भी अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। और अब यहाँ पर इसके आगे देखते हैं, पर्सन को चेंज करने के बाद अब इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार से हम यहाँ पर रूल फॉर द चेंज ऑफ वर्ड, कल देखेंगे रूल फॉर द चेंज ऑफ वर्ड, चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम, नियरनेस ऑफ टाइम पोजीशन। मतलब रूल फॉर द चेंज ऑफ वर्ड, जो नजदीक के वर्ड होते हैं उनको किस प्रकार चेंज किया जाता है, इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए, कुछ स्पेशल टाइप खत्म करते हुए फिर चले आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसको हम देखेंगे कल की रूल फॉर द चेंज ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस द ऑफ टाइम पोजीशन। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से जो पढ़ा हुआ होता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।